नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज का दौरा करेंगे। 200 से अधिक पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की रखेंगे आधारशिला। चुनाव सुधार को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी पहल। लोकसभा में आज पेश हुआ निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक। झारखंड विधानसभा के शीत सत्र का तीसरा दिन। सदन में जेपीएससी के मुद्दे पर हंगामे से बाधित हुई कार्यवाही। और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 137 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं, दूसरों को भी टीके दिलवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का दौरा करेंगे। श्री मोदी एक कार्यक्रम में भाग लेंगे जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन प्रदान करके जमीनी स्तर पर उन्हें सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे। लोकसभा में आज निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया। इसके अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया को आधार से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इस विधेयक के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इधर सदन में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पीएम पोषण एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस पर गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है पीएम पोषण। भारत सरकार के माध्यम से जब कोविड पैंडेमिक के समय डीबीटी के माध्यम से और ड्राई राशन के माध्यम से देने की का प्रावधान था। जिस भी राज्य में अगर इसमें अनियमितता की सूचना मिली तो उस पर सरकार कार्रवाई भी कर रही है। लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरे इस तरह की अभी कोई सूचना हमें नहीं मिली। किसी राज्य ने डीबीटी के माध्यम से या फिर ड्राई राशन कोविड पैंडेमिक के समय बच्चों को नहीं दिया। अगर इस तरह की सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से आगे कार्रवाई करेंगे। भारतीय नौसेना ने देश में बने दूसरे अत्याधुनिक विध्वंसक पोत मर्मुगांव का कल पहली बार समुद्र में परीक्षण किया। मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस पोत का नामकरण गोवा के बंदरगाह शहर के नाम पर किया गया है। मर्मुगांव का निर्माण सितंबर 2016 में उस समय किया गया था जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे। भारतीय नौसेना ने आईएनएस मर्मुगांव को अगले वर्ष के मध्य में इसे विधिवत शुरू करने की योजना बनाई है। नौसेना ने 1 महीने से भी कम समय में इसी श्रेणी के अन्य पोत आईएनएस विशाखापत्तनम का परीक्षण के लिए जलावतरण किया था। पिछले महीने चौथी P-75 पनडुब्बी आईएनएस वेला को भी नौसेना में शामिल किया गया था।
डीवीसी ने बकाया राशि को लेकर बिजली कटौती में इजाफा कर दिया है। धनबाद जिले में हर फीडर में 5 से 7.5 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है, जिससे पिछले 7 दिनों से बिजली संकट गहरा गया है। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता शैलेंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि विभागीय स्तर पर डीवीसी से बात कर समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर गोविंदपुर स्थित कांड्रा ग्रिड से भी बिजली विभाग को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इस कारण भी धनबाद वासियों को संकट झेलना पड़ रहा है। कांड्रा ग्रिड से 50 से 60 मेगावाट बिजली जेपीवीएनएल को मिलनी थी, लेकिन अभी वह 30 मेगावाट पर आकर रुक गई है। धनबाद में भाजपा का 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आज समाप्त हुआ। कल शिविर में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार की आलोचना की। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही बाधित रही। भाजपा विधायकों के हंगामे के कारण मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। विधानसभा की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे शुरू होने के साथ ही भाजपा के कई सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायक जेपीएससी पीटी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने तथा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे भाजपा सदस्यों से अपने स्थान में जाकर बैठने की अपील की, जिसके बाद कुछ पल के लिए सभी भाजपा विधायक अपनी सीटों पर जाकर बैठे और मुख्यमंत्री से जेपीएससी के मुद्दे पर सदन में वक्तव्य देने की मांग करने लगे। आजसू पार्टी के सुदेश महतो ने भी जेपीएससी पीटी परीक्षा के मुद्दे को लेकर गंभीर विषय बताते हुए सदन के नेता से इस मुद्दे पर बयान देने का आग्रह किया। विधानसभा
अध्यक्ष ने इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन एक बार फिर से भाजपा के कई सदस्य वेल में आकर शोर शराबा करने लगे, जिस कारण विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। उसके बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 137 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 15,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,077 रोगी स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने की दर 98.39% हो गई। अब तक 3,41,87,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,563 कोविड के नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इस समय लगभग 82,000 लोगों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित रोगियों का 0.24% है। ये पिछले मार्च के बाद सबसे कम है। मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में जांच क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। अब तक 66 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 145 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगभग 18 करोड़ टीके बाकी बचे हैं। हजारीबाग जिले की कंडाबेर पंचायत के इतीज गांव में हाथियों के एक झुंड ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर हमला कर दिया। इसमें मां बेटा और बेटी की मौत हो गई है। हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हाथियों के झुंड ने खेत में लगी सब्जी और फसल को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों द्वारा मचाए गए उत्पात की जानकारी लोगों ने वन विभाग को दे दी है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पहाड़ों पर बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिखाई दे रहा है। सर्द हवाओं से राज्य में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई है। धनबाद समेत पूरे राज्य में भीषण ठंड को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा समेत पूरे संताल परगना में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच रहेगा। राजधानी रांची समेत कोडरमा, चतरा और राज्य के अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर भी जा सकता है। भारत ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने कल ढाका में अपने अंतिम ग्रुप मैच में नेपाल को 1-0 से हराया। प्रियंका देवी ने 66वें मिनट में गोल कर भारत को विजय दिलाई। एकजुट भारतीय टीम ने नेपाल को कड़ी चुनौती दी। नेपाल ने मैच जीतने के लिए कड़ा संघर्ष किया, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। खिताबी मुकाबला बुधवार को होगा। ग्रुप के मुकाबलों में भारत बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की अखिल भारतीय जूनियर चयन समिति ने आगामी आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2022 के लिए 17 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। अंडर-19 विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक वेस्टइंडीज में किया जाएगा। इस संस्करण में 16 टीमें होंगी, जिन्हें 4 समूहों में विभाजित किया गया है। भारतीय टीम का नेतृत्व दिल्ली के यश ढल करेंगे। इससे पहले एसीसी अंडर-19 एशिया कप के लिए टीम इंडिया के कप्तान के रूप में इनके नाम की घोषणा की गई थी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज का दौरा करेंगे। 200 से अधिक पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की रखेंगे आधारशिला। चुनाव सुधार को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी पहल। लोकसभा में आज पेश हुआ निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन। सदन में जेपीएससी के मुद्दे पर हंगामे से बाधित हुई कार्यवाही। और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 137 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।